हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फॉर्म हुआ एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट हाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से ली गई हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस कंट्रीज से ली गई हैं, and also the importance of article, किस article में क्या है. So let's get started with the questions. Parliamentary form of government is adopted. Yeah, it has been adopted. It should be actually. It has been adopted from which country? तो parliamentary form of government जो है, as like other countries, हमारे यहाँ भी parliamentary form of government है, और ये जो लिया गया है ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप. बहुत सारी कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं, तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और ये कॉन्सेप्ट जो है हमने लिया है ब्रिटेन से. इसके साथ साथ कैबिनेट सिस्टम और जो बाईकैमरलिज्म है. बाईकैमरलिज्म क्या होता है? ऊपरी और निचली सदन जिसको बोलते हैं. और ये 1990 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उस समय ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये कॉन्सेप्ट भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बाईकैमरलिज्म. ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, और इस दौरान हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो तकरीबन 60 कंट्री में जाकर जो वहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको इंक्लूड करने की कोशिश की है, और 64 लाख रुपीज़ के आसपास इस पर खर्च आया था. और उसके बाद भी कई चीज़ें इंक्लूड की गई जिसको अमेंडमेंट के रूप में हम इंक्लूड किए, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे. So fundamental duties are included in our constitution from which country? Fundamental duties जो हैं वो किस कंट्री से ली गई हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन या रशिया, ये रशिया से ली गई हैं, और ये इंक्लूड किया गया 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में. वेरी इंपॉर्टेंट. 1976 का जो अमेंडमेंट है जिसको 42nd अमेंडमेंट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस लाई गई थी, बहुत सारी चीज इंक्लूड किया गया था, जैसे कि वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी जो है प्रियम्बल में ऐड किया गया था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जिसको बोलते हैं उसे एक्सपैंड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, और उसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पर प्रोविजन लाया गया था साथ में, और प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड टू एडवाइस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई थी. तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन पे इनिशियली 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया था, और बाद में एक अमेंडमेंट एक्ट आया 86th अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं. 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया और उसमें एक ड्यूटी और ऐड किया गया, तो टोटल 11 ड्यूटीज जो हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आते हैं. 51A जो आर्टिकल है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किया हुआ है, और उसी तरीके से साउथ अफ्रीका से हमने जो लिया है राज्यसभा के मेंबर को इंक्लूड करने का जो प्रोसीजर है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और साथ में जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम अमेंडमेंट करते हैं, चेंजेस लाते हैं, उसका जो प्रोसीजर है वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से. कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? कॉन्करेंट लिस्ट किस कंट्री से लिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है. इट इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आप लिख लें ऑस्ट्रेलियन, मे बी इट वुड बी अ मिसप्रिंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने और भी चीज़ें ली हैं जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे फ्रीडम जो है उसका कॉन्सेप्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से. फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स जो है इसका कॉन्सेप्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से. साथ में जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी कॉन्सेप्ट लिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से. दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. साथ में फ्रेंच रेवोल्यूशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट. मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या लिया है? जो आइडिया है फ्रेटर्निटी इक्वालिटी इन प्रियम्बल, जो है लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, ये लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से. एंड इट शुड नॉट बी रिवॉल्यूशन, इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन. तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये आइडिया लिया है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का. ओके, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 70% चीजें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है. और इन ब्रीफ में बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वहां से हमने फेडरल स्कीम जो है ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये गवर्नर का जो ऑफिस है
उसके बारे में इसकी चर्चा है। जुडिशरी के बारे में है, पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी जो है, और आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक एक्ट पास हुआ था जिसके तहत पीएससी इस्टेब्लिशमेंट का बात पहली बार सामने आया था। फिर 1926 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद साइमन कमीशन आया था जिसको अपोज किया गया था। तो ये भी आइडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से रिलेटेड है। और इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो भी इंक्लूड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल भी इंक्लूड करता है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? सो बहुत बार ये क्वेश्चन आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, और ये लिया गया है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 36 टू 51 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, और ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है इंक्लूडेड। साथ में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि स्टेट्स को डायरेक्ट करता है इन ऑर्डर टू ग्रो एंड एज अ वेलफेयर, टू मेक देम एज अ वेलफेयर स्टेट। जर्मनी से हमने लिया है जो हमारा इमरजेंसी के समय में जो सस्पेंशन होता है, फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है जर्मनी से। ओके, फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से, और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत कुछ लिया है। फंडामेंटल राइट पहला है। दूसरा जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तीसरा है जुडिशियल रिव्यू। चौथा है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट के गिल्ट होने पे उन्हें कैसे निकाला जाए, इसका प्रावधान जो है ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पे भी चर्चा जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ था तो 395 आर्टिकल्स थे, और जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सिर्फ 7 आर्टिकल्स थे यूएसए के अंदर। आर्टिकल 1 टेल्स अस अबाउट, आर्टिकल 1 किस चीज से रिलेटेड है या उसमें कौन सी बातें कही गई हैं? आर्टिकल 1 जो है वो रिलेटेड है नेम ऑफ टेरिटरी एंड यूनियन, तो राज्य का या यूनियन टेरिटरी का नाम अथवा रिलेटेड चीजों से इसे जो जिस आर्टिकल को ये डायरेक्ट करता है वो है आर्टिकल 1। और आर्टिकल 2 भी रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से, और जो आप देख रहे हैं अल्टरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड एरिया बाउंड्रीज, ये जो है ये इंक्लूड करता है आर्टिकल 3। और एबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है वो है आर्टिकल 18, तो ये आर्टिकल 18 है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज आर्टिकल 14, तो 14वां आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ। और 15th आर्टिकल उसी तरीके से प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट या बर्थ प्लेस, ये है आर्टिकल 15th। और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो ये धीरे धीरे हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 इमरजेंसी एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारे देश के अंदर, और वो है, एक तो देखिए नेशनल इमरजेंसी आता है, एक स्टेट इमरजेंसी आता है, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 आर्टिकल इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 से रिलेट करता है, और स्टेट इमरजेंसी जो है वो होता है आर्टिकल 356 जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, तो स्टेट इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 है, तो आर्टिकल ये जो आंसर होगा इसका 360।